हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। मिड क्लास में आपका स्वागत है। पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओल्ड बुक के अनुसार। लेटेस्ट बुक न्यू सिलेबस के अनुसार ये चैप्टर 2 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये क्वेश्चन नीट 2026 में पूछा गया। और जैसा कि हम क्लास में डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपको ट्रिक समझ में आती है और ये क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड आप सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखें हम इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को। इस क्वेश्चन में नर्स की इक्वेशन दी हुई है, तो चलो समझते हैं नर्स की इक्वेशन। तो आपको पता है कि अगर आपको किसी गिवन कंसंट्रेशन पर सेल का ईएमएफ निकालना हो, जबकि आपको सेल रिएक्शन दिया हो और कंसंट्रेशन पे एक पर्टिकुलर टाइम पर दिया हो, तो नर्स इक्वेशन के अंदर ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। सिंपली हम ऐसा समझेंगे, ये पूरी आपकी होती है नर्स इक्वेशन, करेक्ट। इस नर्स इक्वेशन में E0 सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, R और T एज यूजुअल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर होता है, F फेराडे होता है। और ये जो है, जब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे तो सेल रिएक्शन के राइट साइड जो होगा वो यहाँ होगा और लेफ्ट साइड होगा वो यहाँ होगा। ये तो हो गई आपकी नर्स इक्वेशन। चूंकि आपके एग्जाम में स्पेसिफाई कर दिया, एक तो उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया 0, इसकी वैल्यू दे दी है log2 दे दिया। ये इतना जो आपको दिया है ये पर्याप्त है आपको ये समझने के लिए कि नर्स इक्वेशन की ओर इशारा कर रहा है। हम आपको हमारी क्लास में ये समझाते हैं कि एग्जाम बहुत सरल होगी, सारी हिंट आपके क्वेश्चन में दी होगी, आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट को बूस्ट करना है और आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे। और ये गारंटेड अपन ने सिलेक्शन दिए हैं, और अगर आप हमारे बताए हुए ट्रिक से पढ़ोगे तो सिलेक्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन आसान है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमको हिंट दे दी कि यहाँ पर नर्स इक्वेशन लगाना है, तो हमने सीधा नर्स इक्वेशन को देखा और इस इक्वेशन को हमने यूज किया। अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको ये जो सेल दिया हुआ है इसको समझना, क्योंकि सेल से ही आप पता लगाओगे कि रखना कैसे। तो देखिए ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल जो प्लेटिनम के ऊपर रिएक्शन हो रही है। तो ये हाफ सेल को कैसे लिखेंगे वो समझिए। यहां पर लिखा हुआ है H2 गैस 2 एटम, 2 एटम मतलब ये गैसेस स्टेट में है। उसके बाद आपका ये ऑब्लिक लिखा हुआ है HCl और वो है 0.02 मोलर। अगर ये फुल सेल होता तो आपके पास हाफ सेल बीच में डबल लाइन होती और फिर इस तरफ हाफ सेल होता, लेकिन यहां पर आपके पास सिंगल लाइन है। ये सब ट्रिक है जो आपको समझने के लिए है। तो सिंगल लाइन बता रही है कि इसका एक ही पोर्शन है, इसकी सेकंड सेल रिएक्शन पर प्लेटिनम लगा हुआ है। तो अब इस हाफ सेल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, तो देखिए आपको पता है ये हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। और ये जो HCl है इसी से मालूम पड़ेगा कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, HCl का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl जो लिखा है उसको आप इनडायरेक्टली क्या समझेंगे, यहां पर हाइड्रोजन आयन है, मतलब अब सेल हो गया H2 गैस 2 एटम ऑब्लिक H प्लस 0.02 मोलर। मतलब H2 हाइड्रोजन गैस को हमने हाइड्रोजन आयन में चेंज कर दिया। HCl का मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड, और एसिड के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, उसी से वो एसिड कहा जाता है। ये हमने एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो अब हम सेल रिएक्शन लिखेंगे H2 एरो 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, और H2 मतलब H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास
राइट साइड प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन है और लेफ्ट साइड आपका हाइड्रोजन गैस है। और इसको हम लिखेंगे, अब इसको हम नर्स इक्वेशन में यूज करेंगे। ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 0, 0 लिख दिया, माइनस यहां पर इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे दी, और ये नहीं भी देते तो हमको ऑलरेडी पता है इसकी वैल्यू होती है 0.059 अपॉन एन। एन मतलब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस से जब हाइड्रोजन आयन बना तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मतलब एन इक्वल टू क्या हो गया आपका 2। अब आपको करना क्या है, ये इसकी वैल्यू यहां पर दी हुई है 0.059, आप इसको राउंडिंग करेंगे 0.059 को आप 0.06 लिख सकते हैं, और 0.06 जब आप लिखेंगे यहां पर और अपान में एन आपका 2 आएगा, करेक्ट, 0.06 अपान 2 लॉग ये आपका यहां पर आएगा, मैंने आपको लिख के बताया था प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में है H2 गैस। चूंकि H2 गैस का प्रेशर दिया हुआ है और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहां से रख देंगे और H2 गैस का प्रेशर यहां से रख देंगे। तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी ई सेल इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 0.03 लॉग, यहां पर आप H प्लस मतलब 0.02, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपान नीचे आपका ये प्रेशर है 2 एटम, 2 लिख देंगे। देखा आपने 0.03 लॉग 2 इंटू 10 पावर माइनस 4, क्या करोगे आप, बहुत आसान है, 0.03 आपको लॉग की कैलकुलेशन पता है, मैं यहां लिख के बताता हूं आपको। लॉग की एक आइडेंटिटी है a इंटू बी, अगर हो तो लॉग a प्लस लॉग b लिख देंगे। अगर लॉग में किसी की पावर हो तो पावर पहले हो जाएगी और फिर हम ऐसा लिख सकते हैं। ये दो रूल जो है वो आपको यहां लगाना है। तो हमने देखा लॉग a मल्टीप्लाई b इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, करेक्ट। और यहां पर जो ये माइनस था, ये फार्मूले का माइनस, वो यहां भी आएगा और यहां भी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये यहां से हमारा काम हो गया है, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब आप देखेंगे -0.03 log 2 होता है 0.30, वहां दे रखा है, और हम केवल डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही लेंगे तो 0.030 लिया, 0.30, और ये 4 नीचे उतारा -4 log 10 जिसकी वैल्यू 1 होती है, -0.03, 0.3 माइनस 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 0.03 4 में से 3 घटाएंगे तो 3 आपका 7 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस बचेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये संख्या छोटी है ये बड़ी है, तो सब्ट्रैक्शन में बड़ी संख्या का साइन लिया जाता है और वो माइनस है, फिर उस माइनस को से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और 1 10, और ये आपका 1 2 3 1 2 3 डिवाइड डेसिमल हो जाएगा 0.01 9 आ रहा है, तो हम जब इसकी वैल्यू पूरी रखेंगे तो लगभग 9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो लिखा है वो आंसर इससे मैच करता है, प्लस में ये हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें क्लास में अच्छी तरह समझाई गई, और जब आपने इसकी प्रैक्टिस की तो ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो वैल्यूज रखते आपको आ गया, वैल्यूज रखने के बाद आप खुद यहां से डिसाइड कर देंगे कि 4 माइनस log 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.30, और जब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.7, डायरेक्टली आ जाएगी वैल्यू, और आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो भी लिमिटेड टाइम में।
तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो ट्रिक आपने समझी, इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप इस क्वेश्चन को हार्डली 30 सेकंड से 45 सेकंड में कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे सॉल्व करना है और कैसे बड़ी आसानी से कैलकुलेशन करना है। इसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लास मंडे को शाम 7 से 8 चलेगी और आपको उस ऑनलाइन क्लास में आना है और आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वही नीट 2021 21 जून को वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपके पेपर में दिखेंगे, उसी कंसेप्ट में वैसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इस बात का हमारा श्योरिटी है। तो आप जुड़िए हमसे, आप 20 मंडे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए और देखिए कैसे आपके ड्यूअल नेचर के नंबर, उसके क्वेश्चन आप कर पाएंगे हमारी उस क्लास में। ऐसे ही हर चैप्टर की हमारे पास प्रिडिक्शन है और उस चैप्टर से वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप 21 को उस चैप्टर को एटलीस्ट पूरा कर पाएंगे और आप क्वेश्चन भी करके आएंगे। मजे की बात यह रहेगी कि पूरा चैप्टर सिर्फ आधे घंटे में खत्म होगा और जिन क्वेश्चंस के, जिन कंसेप्ट के बारे में हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन आने वाले और वैसे ही क्वेश्चन शायद आएंगे और आप जीत जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है, मंडे को शाम 7 से 8 का समय निकालकर अपने कंसेप्ट को बूस्ट करना है और हमारे इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है और फिर आप देखेंगे कि कैसे उस चैप्टर में पर्टिकुलर आप अपने नंबर सिक्योर करके आएंगे। तो मिलिए हमसे मंडे को शाम 7 से 8 के बीच। जब तक आप पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए।